रहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शफ़क़त अली। हम पाकिस्तान की लोकल सियासत पर और ख़ुसूसन कुछ अदालती मामलात पर तो बात करते ही रहते हैं। आज मैं ख़ुसूसन जिस मामले पर बात करने लगा हूँ वो ना सिर्फ़ ये कि पाकिस्तान की सलामती से जुड़ा हुआ है बल्कि पूरी दुनिया की सलामती इस मामले से जुड़ी हुई है। अमेरिका और चीन के दरमियान जो हालिया दिनों के अंदर कशीदगी का माहौल पैदा हुआ और एक जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस पूरी दुनिया ने देखा वो तो आप सब लोग देख ही चुके हैं, आप सब लोग इस बारे में जानते हैं। लेकिन अभी जो अमेरिका और चीन की कशीदगी के तनाजुर में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो रूस भी इस जंग में कूद पड़ा है। गुज़श्ता दिनों अमेरिका और बरतानिया ने रूस पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि रूस ने एक ऐसा तजर्बा किया है जो खला में मौजूद जो खलाई सिक्योरिटी है, जो सेटेलाइट्स हैं उनके लिए और खलाई माहौल के लिए इंतहाई तबाहकुन हो सकता है। रूस का ये जो तजर्बा था, इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अमेरिका और बरतानिया ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि रूस ने सेटेलाइट शिकन हथियार का तजर्बा किया है जो ज़मीन के मदार में मौजूद सेटेलाइट को निशाना बना सकता है। यानी कि जो खला के अंदर जो सेटेलाइट्स जिनसे पूरी दुनिया का निज़ाम, ये मेरा और आपका राब्ता भी इसी खला में मौजूद सेटेलाइट के मरहून मिन्नत है। 3G 4G 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फाइबर ऑप्टिकल, GPS सिस्टम, इंटरनेट, यानी कि दुनिया की कम्युनिकेशन का, दुनिया के निज़ाम का इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्हसार इस खलाई टेक्नोलॉजी पर है और खला में मौजूद सेटेलाइट्स पर है। इन सेटेलाइट्स और इस खलाई टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रूस ने यह तजर्बा किया है कि ज़मीन से वो खला में मौजूद किसी भी सेटेलाइट को, किसी भी चीज़ को ज़मीन से हिट कर सकता है। इससे कबल दुनिया में सिर्फ 4 ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी थी, जिसमें चीन के पास 2008 में जब चीन ने ज़मीन से एक रॉकेट के ज़रिए, एक मिज़ाइल के ज़रिए खला में मौजूद अपने आर्टिफिशियल सेटेलाइट को हिट किया। चीन के बाद भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आई। भारत से पहले अमेरिका और रूस के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी। अब थोड़ा सा बात करने के ये जो नया एक कशीदगी का माहौल पैदा हुआ है, ये किस हद तक बैनुल-अक़वामी अमन और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी के ऊपर, सलामती के ऊपर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है। अमेरिका के मशीर बराए बैनुल-अक़वामी सलामती ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि रूस का ये मंसूबा खला तक हथियार पहुंचाने का एक अज़म उसकी निशानदेही करता है, उसके इरादे की निशानदेही करता है। दुनिया में करीबन 102 ममालिक जिनमें ज़मीन से खला तक मार करने की सलाहियत रखने वाली ये चारों ममालिक शामिल हैं। इनका एक खलाई टेक्नोलॉजी से मुतल्लक़, खला में मौजूद सेटेलाइट्स और खला के पुरअमन इस्तेमाल से मुतल्लक़ एक मुआहिदा है। वो मुआहिदा जिसकी शिकें ये हैं कि खला में मौजूद तमाम तर टेक्नोलॉजी, तमाम तर सेटेलाइट कम्युनिकेशन और खला का जो इस्तेमाल है वो पुरअमन मकासद के लिए होगा। कोई भी मुल्क जो खलाई टेक्नोलॉजी पर दस्तरस रखता है वो खला के अंदर हथियार नहीं ले जा सकेगा। लेकिन रूस के इस तजर्बे के बाद एक नई खलाई दौड़ शुरू हो गई है। ये नई खलाई दौड़ दुनिया के अंदर ना सिर्फ ये कि हथियारों की एक नई दौड़ की पेशबंदी होगी, बल्कि खलाई सिक्योरिटी और ज़मीन और हमारी इस ज़मीन पर बसने वाले करीबन 4.5 अरब इंसानों की सलामती भी इससे बेहद करीब से जुड़ी हुई है। ऐसे तजर्बात खला के पुरअमन इस्तेमाल के लिए ख़तरा हैं। यानी कि इस तरह के कोई भी तजर्बात जो ज़मीन से खला में जब आप इस तरह का कोई तजर्बा करते हैं, कोई खला में मौजूद आर्टिफिशियल सेटेलाइट को हिट करते हैं, तो हिट करने के बाद उस सेटेलाइट का मलबा ज़मीन के मदार में गर्दिश करता रहता है। वो जो ज़मीन के मदार में जो दीगर सेटेलाइट्स हैं
उन दीगर सेटेलाइट्स के लिए भी ख़तरा है। उसके साथ साथ ये खला में मौजूद टनों के हिसाब से, बल्कि हज़ारों टनों के हिसाब से ये जो खलाई कचरा, ये सेटेलाइट्स का कचरा, ये माहिरीन के मुताबिक किसी भी वक्त ये ज़मीन से टकरा सकता है, बराह रास्त ये ज़मीन पर गिर सकता है। अगर ऐसा कोई अमल हुआ तो ज़मीन पर वो तबाही मचेगी जो दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी में अमरीकी एटम बम्स के हमलों के बाद भी ना देखी हो। अभी ये जो रूस का जो एक्सपेरिमेंट है खला से, ज़मीन से खला तक अपने सेटेलाइट को तबाह करने का, ये इस हवाले से सबसे मुनफरिद है कि इससे कबल जिन 3 ममालिक के पास ज़मीन से खला तक हिट करने की सलाहियत मौजूद थी, वो सलाहियत किसी सेटेलाइट या मिज़ाइल के ज़रिए, यानी ज़मीन से कोई मिज़ाइल फायर करने के बाद वो खला में मौजूद सेटेलाइट्स और दीगर टारगेट्स को हिट करता था। लेकिन रूस की ये टेक्नोलॉजी फ़ज़ा से खला तक हिट कर सकती है, यानी कि फ़ज़ा में मौजूद उनके फ़ाइटर जेट्स या कोई इस तरह के कोई दीगर इक्विपमेंट या खला में मौजूद उनके सेटेलाइट्स भी दीगर सेटेलाइट्स को बराह रास्त हिट कर सकते हैं। यानी कि रूस ज़मीन से हथियारों की दौड़ खला में लेकर जा चुका है। ये इस बात का ख़दशा कई दहाइयों से माहिरीन को और दुनिया भर के साइंसदानों को, खलाई माहिरीन को ये था कि अगर ये हथियारों की दौड़ ज़मीन से खला तक चली गई तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इसका अंजाम 2 या चंद दिगर 2 या 4, 8 या 10 ममालिक की तबाही की सूरत में नहीं, बल्कि पूरी इस रूए ज़मीन पर बसने वाली इंसानियत की तबाही इस हथियारों की दौड़ से हो सकती है। अब रूस की ये टेक्नोलॉजी, रूस को उसे सुपीरियर बना दिया इस टेक्नोलॉजी के हसूल ने अमेरिका और भारत और चीन के मुकाबले में। अब लाजमी बात है कि अमेरिका, भारत, चीन भी इस टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए कोशिश करेंगे। और जब इस तरह की आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी तो इस आर्म्स रेस का माजी में भी हम कोल्ड वार के इरा में देख चुके हैं कि आर्म्स रेस का कोई अंत नहीं होता, कोई अंजाम नहीं होता। आप हथियारों के ढेर लगाए चले जाते हैं, एक से बढ़कर एक नई टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करवाते चले जाते हैं, हासिल करते चले जाते हैं। उसके बाद मज़ीद कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब थोड़ी सी बात करने के अमेरिका और रूस और अमेरिका और चीन के माबेन चलने वाली ये जो कशीदगी है, ये दुनिया का मंजरनामा, दुनिया की सलामती के साथ कैसे जुड़ी हुई है। इससे कबल 2018 में रूस ने एक बिल्कुल नई और अलग टेक्नोलॉजी हासिल की, यानी कि उसने खला में मौजूद अपनी सेटेलाइट्स के साथ कुछ ऐसी अपग्रेडेशन की, ऐसी छेड़खानी की कि उनकी सेटेलाइट्स रूस अमेरिका की सेटेलाइट्स के बेहद करीब ले गया। यानी खला में मौजूद रूसी सेटेलाइट्स ने अमेरिकी सेटेलाइट्स का जो लेज़र सिस्टम था, जो कम्युनिकेशन का निज़ाम था, उसको एक तरह से धोखा दिया, उसको ट्रैप किया और उनको बेहद करीब ले गया। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट ये इशारा देना था कि किसी भी वक्त हम खला में मौजूद अपनी सेटेलाइट्स को दुश्मन ममालिक की सेटेलाइट से टकरा कर तबाह कर सकते हैं। दुश्मन की पूरी कम्युनिकेशन का, उसकी खलाई टेक्नोलॉजी का, उसकी जासूसी का पूरा निज़ाम हम शट डाउन कर सकते हैं। उसका इलेक्ट्रिसिटी का पूरा निज़ाम, उसकी कम्युनिकेशन का, उसका इंटरनेट सिस्टम, यानी कि इंटरनेट सिस्टम और कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको चंद लम्हों के अंदर हम फना कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अब ये जो नई अपग्रेडेशन हुई है, ये तो आर्म्स रेस की एक नई जंग को, एक नई दौड़ को शुरू करेगी ही। लेकिन 2018 में रूस के इस तजर्बे और इस एक्सपेरिमेंट के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2018 में नई खलाई मिलिट्री तश्कील देने का ऐलान किया। यानी कि एक ऐसी अलग थलग मिलिट्री, एक ऐसा अलग थलग अस्करी निज़ाम जो सिर्फ़ और सिर्फ खलाई सिक्योरिटी से मुतल्लक़ होगा। उसके लिए उन्होंने करीबन
$1,500 अरब यानी कि 1500 अरब डॉलर का ख़तीर बजट भी मुख्तस कर दिया। और साथ में ये कहा कि खलाई टेक्नोलॉजी के मामले पे, खला में मौजूद हथियारों की दौड़ के मामले में, जिस तरह से मैं देख सकता हूँ इन मामलात को, जो मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग ये नहीं समझ सकते। और अमेरिका दुनिया का पहला और वाहिद मुल्क बन गया था जिसने अपनी एक अलग खलाई, यानी कि उनका खलाई फ़ौज का तश्कील देने का मकसद ये नहीं था कि उनकी वो फ़ौज खला में जाकर उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी सलामती के हवाले से उनकी हिफाजत करेगी, बल्कि उस पूरे सेटअप का सरीहन मकसद मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट के अंदर खलाई टेक्नोलॉजी और खला में मौजूद हथियारों की दौड़ और खलाई सलामती से मुतल्लक नज़र रखना और उस हवाले से नई स्ट्रेटजीज़ को तश्कील देना और नित नए हथियारों पर रिसर्च करना था। अब आ जाते हैं कि ये अगस्त 2018 में अमरीकी सदर की जानिब से ये जो खलाई फ़ौज तश्कील दी गई, उसके बाद से चीन और रूस खुसूसन, क्योंकि खलाई टेक्नोलॉजी में ये 3 ममालिक ज़्यादा सुपीरियर हैं। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत ने अपनी खलाई टेक्नोलॉजी और खलाई टेक्नोलॉजी के लिए उसका ज़्यादातर इन्हिसार अमेरिका और रूस पर है। उसके बाद ये नई बालादस्ती की जंग शुरू होगी, जिसका अमली मुज़ाहिरा हमने इस हफ़्ते में देखा है कि रूस ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो ज़मीन से और फ़िज़ा से खला में मौजूद किसी भी टारगेट को लेज़र्स के ज़रिए और फाइटर जेट्स के ज़रिए हिट कर सकते। अब थोड़ा सा जिक्र कर लें कि ह्यूस्टन में ये जो अमेरिका और चीन की कशीदगी चल रही थी, ह्यूस्टन में चीनी सफारत खाना बंद होने के बाद चीन ने भी जवाबी हमला किया है, जवाबी सफारती हमला किया है अमेरिका पर। चेंगदू में उन्होंने अमेरिकी सफारत खाना बंद कर दिया। उसके साथ साथ आज ये जो जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ने का दावा किया था अमेरिका ने कि किस तरह से चीनी शहरी अमेरिका के अंदर अमेरिका की शहरियत लेकर इंतहाई आला ओहदों तक पहुँचते हैं, इंतहाई हिसास महकमों में, जिसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मालिकुलर बायोलॉजी की टेक्नोलॉजी और इस तरह की जो इंतहाई हिसास टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन शोबों में आला सतही मुकाम तक पहुँचते हैं, बड़ी पोजीशंस पे पहुँचते हैं, आला ओहदों पे पहुँचते हैं। और उसके बाद अमरीकी सलामती से मुतल्लक, अमरीकी टेक्नोलॉजी से मुतल्लक, अमेरिका के हिसास कौमी राज जो हैं वो चीन के साथ उनकी शेयरिंग करते हैं। ये एक बड़ा स्कैंडल था, जिसके बाद ये तमाम तर सफारती तनाज़े ने जन्म लिया। आज सिंगापुर के एक शहरी ने अमेरिका की फ़ेडरल कोर्ट के अंदर बयान रिकॉर्ड करवाते हुए ये एतराफ़ किया है कि मैं चीन के लिए इंतहाई आला पैमाने पर मैं जासूसी करता रहा हूँ। मैं चीन के पेरोल पर सिंगापुर से अमेरिका आया, मैंने तमाम तर तालीम हासिल की और पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पर जाने के बाद रिसर्च के आला तरीन शोबों में मैंने काम किया। उसके बाद इंतहाई आला ओहदों पर पहुंचने के बाद जो हिसास मालूमात थी उनकी जासूसी मैंने चीन के लिए की, लेकिन चीन ने ये तमाम तर इल्ज़ामात को रद्द किया है और चीनी वजारत ख़ारजा ने इस पर रद्द-ए-अमल ये दिया है कि अमेरिका खौफज़दा है चीन के अरूज से, चीन के राइज से, वो रोकना चाहता है। अब ये मामला किस करवट बैठेगा, ये सफारती कशीदगी क्या बराह रास्त तसादुम में तब्दील हो सकती है? अमेरिका, चीन और रूस की कशीदगी का ये जो ट्राइका बनता नज़र आ रहा है, ये जनूबी एशिया और ख़ुसूसन पाकिस्तान पर कैसे असरअंदाज होगा, इस हवाले से इंशाल्लाह हम फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।